ये कहानी सुनने के बाद आप अंधेरे में अकेला नहीं बैठ पाएंगे। कहते हैं ना, हर गांव में एक कहानी होती है और कुछ कहानियां खून से लिखी जाती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक यूट्यूबर हूं। एक्सप्लोरेशन कंटेंट बनाता हूं। हॉन्टेड प्लेसेस, फॉरगॉटन टेम्पल्स, क्रीपी केव्स सब एक्सप्लोर करता हूं। मेरे चैनल पे एक ही रूल है, जहां सब मना करते हैं वहीं जाना है। और यही सोच लेकर मैं गया गुजरात के एक वीरान गांव नाथपुर। गूगल मैप्स पर ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। बस एक लोकल बंदे से पता चला वहां एक हवेली है जहां रात को सिर्फ रूहें जागती हैं। नाम था उस हवेली का विलास हवेली। एक जमाने में वहां रजवाड़े रहा करते थे, अब सिर्फ चीखें बची हैं। गांव के बाहर एक चाय की दुकान थी। वहीं मिला मुझे रघु, एक बुजुर्ग जो गांव के बारे में सब जानता था। मैंने पूछा, वो हवेली कहाँ है? रघु की आंखें फैल गईं, होंठ सूख गए। फिर धीरे से बोला, वहां मत जा बाबू, वहां अब इंसान नहीं रहते। मैं हंस पड़ा, डर की वजह से ही तो जाना है। रघु ने जेब से एक काला धागा निकाला, मेरी कलाई पर बांधते हुए बोला, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना और जो ना दिखे उससे बचना। मैंने सोचा टाइपिकल डराने वाला डायलॉग है। कैमरा निकाला, बैटरी चेक की, माइक टेस्ट किया, सब रेडी था। दोपहर के 3 बजे मैं अकेला निकल पड़ा हवेली की ओर। रास्ते में सिर्फ सूखे पेड़, कुछ बेजान मूर्तियां और एक सन्नाटा जो कान फाड़ता था। हवेली सामने आई, टूटी हुई दीवारें, झूलता हुआ फाटक और छत पर बैठे कौवे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मैंने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। तो दोस्तों, आज हम हैं एक ऐसी हवेली में जहां पिछले 70 सालों में कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मुझे पता नहीं था, मैं भी शायद वही आखिरी इंसान बनने वाला हूं। हवेली के दरवाजे पे हाथ रखा, लकड़ी ठंडी थी जैसे बर्फ। दरवाजा खुद ब खुद चर्रर करके खुला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, जैसे भीगे मांस और लोबान की मिली जुली बदबू। मेन हॉल में चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पे पुराने राजा रानियों की तस्वीरें थीं, पर एक बात अजीब थी, हर तस्वीर में आंखें मूजी की तरफ घूर रही थीं। मैंने हंसकर कैमरे में कहा, OMG, क्रीपी पेंटिंग्स अलर्ट। मगर तभी तस्वीरों में से एक औरत की आंखों से खून टपकता दिखा। मैं पीछे हटा, सोचा कोई इल्यूजन होगा, पर तभी पीछे से एक धीमी कराहती हुई आवाज आई, आ गए। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। और फिर सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां खड़ी थी एक परछाई, एक औरत की, सफेद लिबास में, झुके हुए कंधे, और उसका चेहरा बिल्कुल काला, जैसे जल चुका हो। मैं जम गया। आवाज बंद, सांस अटक गई और वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। चलते नहीं, तैरते हुए। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली अब मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। फिर शुरू हुई हवेली की असली कहानी, जो दीवारों पर नहीं लिखी थी, बल्कि जमीन के नीचे दबाई गई थी। मैंने फर्श पर एक जगह देखा, एक बड़ा सा लोहे का ढक्कन जिस पर लिखा था विलास की कब्र। जैसे ही उसे छूने गया, पीछे से फिर वही आवाज आई, उसे मत छू, तू उसे जगा देगा। मैंने मुड़कर देखा, अब कोई नहीं था। वो लोहे का ढक्कन टूटे पत्थरों के बीच पड़ा था। सदियों से किसी ने उसे नहीं छुआ था, लेकिन मेरे हाथ जैसे ही उस पर पड़े, फर्श हिल गया। नीचे से एक सर्द हवा उठी, जिसमें था सड़ा हुआ खून, लोबान और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तूने उसे जगा दिया। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। कमरे में अकेला था, या शायद अब अकेला नहीं था। लोहे का ढक्कन एक झटके से खुल गया। नीचे एक संकरी गंदी सुरंग थी। सांपों की फुफकार जैसी आवाजें आ रही थीं और हवा में घुली हुई थी। बदन पर चढ़ती डर की सिहरन। मैंने सोच समझकर गोप्रो ऑन किया, क्योंकि कंटेंट तो यही है ना। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक बदबू ने मेरे मुंह से सांस खींच ली। दीवारें गीली थीं और उन पर खून से लिखी इबारतें, विलास अमर है। जो नीचे गया ऊपर नहीं आया,
उसका शरीर तो मरा, पर भूख अब भी बाकी है। सामने एक बड़ा हॉल था जिसमें जमीन के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था और पिंजरे के अंदर कुछ हिल रहा था। मैं नजदीक गया, टॉर्च मारी। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही जानवर। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा किसी भेड़िए जैसा। दांत इतने लंबे जैसे सीधे रीढ़ में धंस जाएं। आंखें नहीं थीं, बस दो जलती हुई दरारें, जैसे लावा टपक रहा हो। और सबसे डरावनी बात, वो मुझे देख रहा था बिना आंखों के। फिर उसने एक गहरी सांस ली, हा सनिहा, जैसे सदियों की भूख अभी भी बाकी हो। और तभी पिंजरे का दरवाजा चर्रर करके खुल गया। मैंने उसे छुआ नहीं था। मैं पीछे हटा, मगर वो धीरे धीरे बाहर निकला। हर कदम पर फर्श दरक रहा था। उसकी रीढ़ तिरछी थी, नाक नहीं थी, जुबान जमीन तक लटक रही थी। और उसके पीछे दीवारों से निकलती हुई कई परछाइयां, जैसे वो अकेला नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं भागा पूरी ताकत से, सीढ़ियों से ऊपर हॉल की तरफ। मगर हवेली बदल चुकी थी। जहां पहले दरवाजा था, वहां अब दीवार थी। जहां खिड़की थी, वहां किसी ने कीलें ठोक दी थीं। हवेली अब मेरे साथ खेल रही थी। मैं चिल्लाया, कौन है तू? मुझे क्यों फंसाया? पीछे से आवाज आई, तेरे जैसे ही आए थे। सबने कंटेंट के लिए गड्ढा खोदा था, अब सब कंटेंट बन चुके हैं। और तभी दीवारों से निकली लटकती हुई गर्दनें, सड़े हुए चेहरे, आधी जली चमड़ी। वो सब जो पहले यूट्यूबर्स थे। हर एक की आंखों में वही सवाल, क्या तुम भी हमारी तरह यहीं रहोगे? मैंने कैमरा फेंका, फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। भागता रहा, पर हर कमरा पिछले कमरे में बदल जाता, जैसे हवेली अब जिंदा थी और भूखी थी। तभी मैं गिरा एक दरवाजे से टकराकर। उस दरवाजे पे लिखा था, सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, किसी और को भेज दो। मैं कांप उठा। यह जगह मुझे खुद मॉन्स्टर बना देना चाहती थी। और तभी फोन की टॉर्च अपने आप ऑन हुई। उस क्रीचर की आवाज आई, अब तेरी बारी है। मैं दीवार के सहारे गिरा पड़ा था। सांस धौंकनी जैसी चल रही थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। फोन की टॉर्च अब भी जल रही थी और उसी रोशनी में सामने दिखा एक आईना, बहुत पुराना, धूल और खून से लिपटा हुआ। मगर उसमें मैं नहीं दिख रहा था। मैंने पास जाकर गौर से देखा। आईने में कोई और था। वो मैं जैसा ही दिखता था, लेकिन चेहरा जला हुआ, आंखें काली और हंसी जो सीधा दिल चीर दे। फिर वो बोला, अब तू अंदर है और मैं बाहर। मैं पीछे हटने लगा, मगर पैर वहीं जम गए। और तभी कमरे में हवा नहीं, किसी की सांसें घूमने लगीं। कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, विलास अब जाग चुका है। मैंने पूछा, वो कौन है? और जवाब आया, जिसने इस हवेली को बनाया, जिसने मौत को हराया और जो अब जिंदा लाशों का राजा है। एक जमाने में यह हवेली एक रईस तांत्रिक की थी, विलास राणे। उसने सैकड़ों औरतों और बच्चों की बलि देकर खुद को अमर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर तो सड़ गया, पर उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद हो गई। और जब कोई नया शरीर आता है तो वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब उसका अगला शिकार मैं था। मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं तेरी तरह नहीं बनूंगा। मगर हवेली में हंसी गूंजी। अब तेरे नाम की तख्ती बन चुकी है। कमरे की दीवारें पिघलने लगीं, जैसे मांस और खून से बनी हों। हर कोना सांस लेने लगा, हर छत से खून टपकने लगा। मैं दौड़ा हवेली के उस हिस्से की तरफ जहां पहली बार वो क्रीचर दिखा था। शायद वहीं से कोई रास्ता हो। जैसे ही मैं उस तहखाने में पहुंचा, वहां जल रही थी एक नीली लौ और उसके सामने बैठा था विलास। अब तक मैंने जो देखा था वो तो सिर्फ उसका स्वरूप था। असल विलास बिल्कुल इंसानी दिखता था, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ एक छेद था जिससे वो हर किसी की रूह खींच लेता था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तेरी आवाज बहुत गूंजेगी इस हवेली में। मैंने कैमरा उठाया जो अब भी चल रहा था और चिल्लाया, अगर कोई भी ये फुटेज देख रहा है तो मत आना इस जगह पे।
मत ढूंढना ये हवेली, क्योंकि ये हवेली नहीं, एक भूख है जो कभी नहीं मिटती। विलास हंसा, फिर उठकर मेरे पास आया, मेरी आंखों में देखा और बोला, बस एक मौका है बचने का, किसी और को यहां बुला और तू आजाद हो सकता है। मैं डर गया, मगर यह सौदा सिर्फ एक शैतान ही कर सकता है। मैंने आंखें बंद की और कहा, जा साले, तू मुझे नहीं तोड़ सकता। तभी जमीन कांपी और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरा सिर फर्श से टकराया और सब काला हो गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में था, पास में पुलिस थी, डॉक्टर था, और सबसे अजीब बात, मेरा कैमरा मेरे हाथ में था। कैमरा प्ले किया, सब रिकॉर्ड हुआ था, क्रीचर, हवेली, आवाजें, सब। मगर फुटेज का आखिरी हिस्सा मैं खुद बोल रहा था, मगर मेरी आवाज नहीं थी, एक धीमी कराहती हुई आवाज। अब अगला तू बता कौन होगा। अस्पताल में 7 दिन हो चुके थे। डॉक्टर कहते थे, तुम्हारे साथ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, कुछ हेलुसिनेशन था, जैसे कि तुम्हारा दिमाग बना रहा हो। मगर मैं जानता था वो सब असली था। पुलिस ने मेरे कैमरे की फुटेज जब्त कर ली। कुछ हिस्से करप्ट थे, कुछ हिस्सों में सिर्फ स्टैटिक नॉइज, मगर सबसे आखिरी हिस्सा जहां मेरी आवाज बदल चुकी थी, वो क्लिप अब वायरल हो चुकी थी। लोग मुझे डीएम्स करने लगे, भाई वो हवेली कहां है, हम भी जाना चाहते हैं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन भेजो। मैं डर गया, क्योंकि अब मुझे समझ में आया विलास ने मुझसे क्या करवाया है। मैं उसका दूत बन चुका हूं। हर रात नींद में एक ही सपना आता, वही सुरंग, वही क्रीचर और एक आवाज, बस एक और चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया, यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, फोन फेंक दिया, घर छोड़कर किसी पहाड़ी गांव में छिप गया। मगर रातें अब भी मेरी नहीं थी। एक रात मैंने एक पुरानी नोटबुक निकाली, सोचा सब लिख दूं, शायद उससे कुछ हल्का लगे। जैसे ही पहला शब्द लिखा, कमरे की बत्तियां फड़कने लगीं, दीवारों पर वही छायाएं फिर से दिखाई दी, और तब मेरे सामने रखा दर्पण अपने आप चटक गया। उसके बीच में वही चेहरा उभरा, जलता हुआ, चीखता हुआ, मगर इस बार वो चेहरा मेरा था। उसने मुझसे कहा, तू भले छिप जाए, पर जिनसे तूने चैनल पे कहा था हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करो, अब वो सब वहां जा चुके हैं। मैं चिल्लाया, नहीं, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा था। मगर आवाज बोली, तेरे व्यूज, तेरी वीडियोस, तेरी फेम, सबने उन्हें बुलाया। अब हर कोई वहां जाएगा और हर कोई अंदर फंस जाएगा। और फिर दिखा एक नया यूट्यूबर, नाम था विकी एक्सप्लोर्स, वो भी उसी रास्ते पर था। वही हवेली, वही गलती। उसने वीडियो टाइटल रखा, विलास हावली, इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह। मैंने सर पीट लिया, यह सिलसिला अब नहीं रुकेगा। हर साल, हर हफ्ते एक नया शिकार। विलास को अब कोई भूखा नहीं रख सकता। और मैं अब बस एक और परछाई बन चुका हूं, जो हर नई वीडियो के नीचे एक ही कमेंट करता है, मत जाना, वो अब भी जागा हुआ है। लेकिन कोई नहीं सुनता। अगर आप ये कहानी अब भी सुन रहे हो और सोच रहे हो कि ये सब बस एक डरावनी स्क्रिप्ट थी, तो एक बार अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करना, क्योंकि शायद उसमें अब सिर्फ तुम नहीं दिखते, कोई और भी तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब अगला कौन है? द एंड।